दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका इस रियल एस्टेट की सेल सीरीज में। पिछले आपने 4 वीडियो देखे और आपका हमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं और लास्ट तक देखने के बाद आपके काफ़ी सारे कॉल भी आए, आपके बहुत सारे कमेंट भी आए। और इस चैनल को कोई अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन आप सब लोगों का इतना प्यार मिला, इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला, उसकी वजह से ये चैनल भी काफ़ी अच्छा ग्रो हो रहा है। और आप इस सहयोग के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और सर हमारे बीच आ चुके हैं, सर का भी स्वागत करता हूं। तो सर पिछले वीडियो में आपने बहुत कुछ सिखाया व्यूअर्स को, उसकी वजह से लोगों को बेनिफिट भी मिल रहा है और काफ़ी लोगों के हमारे पास कॉल भी आए और उन्होंने बताया कि उनका बिजनेस किस टाइप से ग्रो हो रहा है और बहुत अच्छा रिजल्ट उनको मिल रहा है इन वीडियो को देखने से। लेकिन आज की डेट में जो उन्होंने जो क्वेश्चन किया है उसका मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ज़्यादातर जो व्यूअर वो चाह रहे हैं, वैसे तो हमने सीरीज में ये बनाया हुआ था, लेकिन व्यूअर्स का था कि थोड़ा सा इसको जल्दी कवर कर लो, क्योंकि जब हमने रखा था इसको लास्ट में रखने के लिए सोचा था। अच्छा। लेकिन व्यूअर ने बार बार उनके रिक्वेस्ट पे हमने इसको थोड़ा सा इस वीडियो को पहले किया है। तो जो लोगों के सवाल है वो ये है कि हम कस्टमर को कहाँ पे फाइंड करें, कस्टमर को कैसे ढूंढें, उसके बारे में सर थोड़ा सा आप बताइए आज के व्यूअर्स को। अच्छा अनिल जी, देखो जैसे कि आपने बताया क्वेश्चन की तरीके से कि कस्टमर को कहाँ से ढूंढा जाए। ये अगर आज रियल एस्टेट की बात करें सर, तो रियल एस्टेट में सबसे बड़ी विडंबना यही है लोगों की कि कस्टमरों को कहाँ से ढूंढा जाए। और कस्टमरों की अगर बात की जाए तो सर बहुत सारे तरीके हैं कस्टमरों को ढूंढने के, और उन सभी चीज़ों के पीछे जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया है, फोकस अगर आपका सही जगह पर रहेगा तो कस्टमर आपको इजीली मिल जाएगा। जैसे कहते हैं ना कि 100 लोग हैं, लेकिन 100 लोगों में से ये तो 100% फिक्स है कि उन 100 लोगों में प्लॉट खरीदने वाले लोग हैं, लेकिन क्या आपकी वो दृष्टि है कि आप उन 100 लोगों में से उस इंसान को पहचान सको कि ये लेने वाला है? तो वो दृष्टि होना बहुत ज़रूरी है सबसे पहली चीज़ तो। और उस चीज़ के लिए ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, आप जानते ही हैं सर। तो ट्रेनिंग सबसे बड़ी चीज़ है। और जैसा कि मैं वीडियो से देख रहा हूँ रेस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है। बाकी का कुछ ट्रेनिंग के लिए भी मेरे पास में कॉल आए हैं और उन लोगों ने लेने के लिए एग्री किया है, जो कि साथ में उनकी भी ट्रेनिंग जो सेशन है हमारा वो अगले महीने की 1 तारीख से हम स्टार्ट करने वाले हैं उनकी ट्रेनिंग का पर्सनली। ठीक है सर। तो आगे अगर जैसे आपका क्वेश्चन था कि ग्राहकों को कैसे ढूंढा जाए, तो उसके मैं कुछ उदाहरण दूंगा सर आपको। जैसे कि आप बोलते हैं बहुत सारे लोग ऑफिस है हमारा, यदि हमारा ऑफिस सही लोकेशन पे होगा तो वॉकिंग डिस्टेंस की अगर बात की जाए तो वहाँ से भी काफ़ी सारे कस्टमर आ जाते हैं हमारे, जो कि अधिकतर लोग कर रहे हैं। अच्छी जगह पे अगर आपका है तो वहाँ से फुटप्रिंट आ जाता है बढ़िया, यदि आपका प्रचार है तो। ठीक है सर। अगर बात की जाए सर इसके अलावा अखबार न्यूज़पेपर्स वगैरह वहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं लोगों को देखने के लिए, लोगों को ढूंढने के लिए, ग्राहकों को। और न्यूज़पेपर के अलावा अगर बात की जाए तो सोशल मीडिया के बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। जैसे इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, और अपनी खुद की वेबसाइट जनरेट करा सकते हो, वहाँ से बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। जैसे खुद की अपनी एक वेबसाइट बन जाती है जिसमें इंक्वायरी फॉर्म आता है, और जब इंक्वायरी फॉर्म आ जाता है तो कस्टमर उस इंक्वायरी फॉर्म को फिल करता है, और जब फिल करता है तो कस्टमर की जो इन्फॉर्मेशन है वो पूरी की पूरी डायरेक्टली केवल आपके पास आएगी। ये एक तो होता है सोशल मीडिया के थ्रू काम करना, जैसे फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, और एक जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी अपनी खुद की वेबसाइट बिल्ड करके, इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है सर। जैसे यदि आपकी खुद की वेबसाइट है तो उसका जो डेटा रहेगा वो केवल और केवल किसके पास आएगा? मेरे पास आएगा, आपके आपके पास आएगा। लेकिन अगर फेसबुक पे आपने पोस्ट डाला तो वही पोस्ट और भी लोग डाल रहे हैं, तो वही जो कस्टमर है फेसबुक पे आ रहा है हमारा, वो फिल्टर होके नहीं आता है। लेकिन अगर हमारी खुद की वेबसाइट है, वहां पे जितना भी ट्रैफिक आएगा हमारे पास में, वो हमारा फिल्टर होके केवल हमारे पास आएगा। तो ये माध्यम भी आप बना सकते हैं अच्छा। बाकी का चलते चलते भी बहुत सारे कस्टमर टकरा जाते हैं, या आप कहीं से कुछ परचेज कर रहे हो, खरीद रहे हो, या कोई भी चीज़ें हैं वहाँ से भी आप बना सकते हैं। लेकिन इन सभी चीज़ों के पीछे ग्राहक को ढूंढने के लिए जो मेन वजह रहती है वो सर सच बताए तो ट्रेनिंग की होती है। यदि आपको कस्टमर से बात करना आता है, जैसे कि पहले भी मैं बता चुका हूँ, तो आप किसी भी कस्टमर से बात कर सकते हो। और कस्टमर कोई अलग से नहीं होता, हो सकता है प्लॉट खरीदने वाला कस्टमर वहाँ पे भी खड़ा हो जिस जगह से मैं कुछ सामान खरीद रहा हूँ। होता है कि नहीं होता सर? हो सकता है कि जिस जगह पे मैं अपने बच्चे को स्कूल में छोड़ने के लिए गया मॉर्निंग में, वहां पे वो कस्टमर हो जिसको प्लॉट की जरूरत हो, लेकिन
उसे बताने के लिए हमें ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहली चीज़ है, हमें अगर बताना आ गया तो कस्टमर ढूंढना बहुत ईजी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम सुबह उठते हैं और घर से बाहर निकलते हैं तो हम किन के बीच में रहते हैं? लोगों के बीच में, और लोग ही हमारे ग्राहक होते हैं। गलत तो नहीं कह रहा सर? तो यदि ऐसा है तो सीधी सी बात है सर, अगर अपने आप को ट्रेंड कर लिया, अपने आप को बिल्ड कर लिया, तो ये कस्टमर आने का जो क्वेश्चन मार्क है लोगों का, ये ऑटोमेटिकली सॉर्ट आउट हो जाएगा सर। तो किसी भी अच्छे ट्रेडर से आप ट्रेनिंग ले सकते हैं कि कस्टमर से किस तरीके से बात की जाती है, कस्टमर से कैसे नंबर लिया जाता है, नंबर लेने के बाद उससे अपना अट्रैक्शन किस तरीके से बढ़ाया जाता है, कम्युनिकेशन। क्योंकि बहुत सारे लोग एक गलती कर देते हैं धीरे धीरे कि वो क्या करते हैं, आज के दिन हमें नंबर मिला और आज ही हम उससे डायरेक्ट प्लॉट की बात करना स्टार्ट कर देते हैं, जबकि वहाँ पे कोई भी रिलेशन बिल्ड नहीं होता। लेकिन इन चीज़ों के पीछे एक तरीके होते हैं बात करने के कि कस्टमर से किस तरीके से बात शुरू की जाए, कम्युनिकेशन कैसे बनाया जाए, और जब कम्युनिकेशन हमारा बन जाएगा तो हम कस्टमर को वो चीज़ भी सजेस्ट कर सकते हैं। तो इन तरीक़ों से आप ले सकते हैं। बाकी की बहुत सारे तरीके हैं सर जहाँ से आप कस्टमर को ढूंढ सकते हैं अपना। एक चीज़ और देखी गई है, जैसे अगर आपने बताया कॉन्टैक्ट नंबर है, उन्हीं लोगों से अगर हम सही तरीका सीख लें बात करने का, सही हमारे पास नॉलेज हो, तो जो हमारे फोन बुक में भी लगभग हर आदमी के फोन में 1000 से 2000 नंबर होते हैं हर आदमी। देखो सर, होता क्या है, जैसे कॉन्टैक्ट लिस्ट है ना, ये बहुत बड़ी पावर है। जैसे आपके फ़ोन में 200 नंबर है, मान के चलो आज आपके पास 200 नंबर है, हो सकता है उन 200 नंबरों में से 10-12 लोग प्लॉट लेने वाले हों, बाकी के ना भी हों, और लोग इसी डर से अपने नंबरों पे काम नहीं करते। लेकिन वहाँ से हम उन नंबरों को यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे कि जो वो 200 नंबर हमारे पास में है, वो सभी लोग हमारे जानने वाले हैं, और जो जानने वाले लोग हैं अगर वो प्लॉट नहीं ले रहे तो वो कुछ लोगों को ऐसों को तो बता सकते हैं ना जो प्लॉट लेना चाहते हैं। तो उन 200 नंबर से यदि एक इंसान से हम 5 नंबर का रेफरेंस भी लेना चाहें तो इजीली मिल जाएगा सर। और 200 के कितने हो जाएंगे? 1000 हो जाएंगे। ऑटोमेटिकली 1000 लोगों का डेटा आ जाएगा। वो 200 लोग हो सकता है कि आपसे प्लॉट ना खरीदें, लेकिन उन 200 लोगों से जो हमारे पास 1000 नंबर आए हैं वो किन लोगों के आए हैं? जो लेना चाहता है। तो वो प्रॉपर्टी के ऑटोमेटिकली जनरेट हो गए या नहीं हो गए? तो इस तरीके से भी आप कॉन्टैक्ट के माध्यम से कर सकते हो, ये बहुत अच्छा तरीका है। बाकी का इसी तरीके को आप चाहें, जैसे आपके पास में जो कस्टमर आता है, मैंने पहली वाली वीडियो में बताया था, रेफरेंस टू रेफरेंस मार्केटिंग होती है, ये बहुत स्ट्रांग होती है। लेकिन इस मार्केट को भी संभालने के लिए हम लोगों को सबसे पहली चीज़ें सीखने की ज़रूरत होती है। हम लोगों को खुद वो चीज़ आनी चाहिए कि किस तरीके से अपना जो बिजनेस है उसे बिल्ड करना है, और लोगों से रिलेशन किस तरीके से बिल्ड करना है। यदि एक बार हमें रिलेशन बिल्ड करना आ गया लोगों से, तो बहुत आसानी से, बहुत इजीली, ये जो बहुत बड़ा क्वेश्चन लगता है लोगों को कि ग्राहक कहाँ से आए, इस क्वेश्चन को बहुत छोटा बनाया जा सकता है। तो जैसे रिलेशन बनाने पे थोड़ा सा आप बताएं, क्योंकि जैसे मान लो कोई मार्केट में गया जी, मार्केट में चलते फिरते उसने 10-12 नंबर ले लिए, कुछ लोगों को बताता है कि भैया मैं प्रॉपर्टी बेचता हूँ या जो भी है, तो उस टाइप से थोड़ा सा उसके पास डेटा आ जाता है। लेकिन डेटा आते ही वो किस तरीके से उसकी प्रोसेसिंग करे, उसके बारे में थोड़ा सा देखो सबसे पहली चीज़ तो ये होती है, केवल नंबर लेना ही पर्याप्त नहीं होता। जब आप उसका नंबर ले रहे हो तो सबसे पहले एक चीज़ का ध्यान रखो सर, उसका नंबर लेने के साथ में अपना नंबर उसके फ़ोन में सेव ज़रूर करो। अगर आपने उसके फ़ोन में अपना नंबर सेव कराने में सफल हो गए तो समझ लो सर आपका कम्युनिकेशन का 50% काम हो गया। और जब हमारा नंबर सेव हो जाता है तो आप अपने स्टेटस पे वीडियोस लगाते हो, आप अपने स्टेटस पे ऐड लगाते हो, तो वो बंदा उन ऐडों को देखना चालू कर देता है। जब वो वहाँ से देखना चालू कर देता है तो उसको पता लग जाता है कि हम किस लाइन के हैं, पहली चीज़ तो। दूसरी चीज़, आप सुबह सुबह जब उठते हो तो ग्रीट मैसेज भेजो उसको, गुड मॉर्निंग का। जब गुड मॉर्निंग का मैसेज आप भेजोगे तो 2, 4, 8, 10 दिन जब गुड मॉर्निंग का मैसेज आएगा, वहाँ से धीरे धीरे करके रिप्लाई आना शुरू होगा। धीरे धीरे जब रिप्लाई शुरू होगा तो आप उससे कन्वर्सेशन बढ़ाओ, उसके बारे में पूछो, बारे में पूछने के बाद कहाँ रहते हो, क्या है, ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन, और उसे अपने एक फ्रेंडली वे में लेके आओ। जब वो फ्रेंडली वे में आ जाएगा तो आप इजीली सर प्रॉपर्टी की भी बात कर सकते हो। लेकिन इन सभी प्रोसेस को करने में लगभग मान के चलो 25 से 30 दिन का समय लगता है। जब कोई नया एक स्टार्टअप करता है तो उसको 25 से 30 दिन का समय लगता है। लेकिन लोग गलती ये कर देते हैं कि आज के दिन मुझे नंबर मिले 5 और मैंने उनको आज के दिन ही 5 नंबरों को प्लॉट का बता दिया,
और वो हम लोगों से दूर हो जाते हैं। जबकि प्रोसेस क्या कहता है, आज के जो नंबर मिले हैं हमें, उन लोगों को हमें छेड़ना कब है, 30 दिन के बाद। लेकिन 30 दिन उन पर जो काम करना है वो क्या करना है, एज अ मैसेज के थ्रू गुड मॉर्निंग और अपने व्यवहार को उनसे बढ़ाना है, ना कि डायरेक्टली अपने बिजनेस के बारे में उनको बताना। तो इस तरीके से आप कर सकते हो बिल्ड। कुछ और तरीके भी बताइए, जैसे ऑफलाइन में कैसे कैसे मतलब पर्चे वगैरह बांट सकते हैं, या फिर किस तरीके से अपने प्रचार को बढ़ा सकते हैं। देखो सर, आप ऑफलाइन माध्यम से अगर बात की जाए, कैनोपी के माध्यम से आप कर सकते हैं। बाकी का अपना जो एक कार्ड होता है, उस कार्ड को आप अखबार में डलवा के बंटवा सकते हैं एरिया में। और इसके अलावा अगर बात की जाए, पोस्टर वगैरह छपवा सकते हो, दीवार वगैरह पे लगा के वहाँ से प्रचार किया जा सकता है। जो बड़े बड़े चौराहे होते हैं वहाँ बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगवा सकते हो, जिससे कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। बार बार में एक ही चीज़ को देखोगे और दिखाई देती है तो वहाँ पे आदमी का दिमाग जो है वो खिंचता है, वो चीज़ें सारी फॉलो करने का काम करती है बिना कुछ बोले। तो इस संसाधन से भी आप कर सकते हैं। आजकल जैसे देखा जा रहा है ज़्यादातर यूट्यूब का बहुत क्रेज बढ़ गया है मार्केट में, तो यूट्यूब के थ्रू कैसे थोड़ा बहुत काम करें, उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज दें। देखो, यूट्यूब से बहुत अच्छा काम हो सकता है। और आज की डेट में अगर बात की जाए तो रियल एस्टेट का लगभग 60% जो माल बिक रहा है उसमें से कम 60% हिस्सा अगर दिया जाए तो यूट्यूब को आप दे सकते हैं। लेकिन यूट्यूब पे दोनों तरीके की चीज़ें होती हैं, गलत भी होती हैं और सही भी होती हैं। लेकिन हम सही पे बात करेंगे, गलत पे बात नहीं करेंगे। यूट्यूब पे यदि आप यूट्यूब के माध्यम से काम करना चाहते हो, आप अपनी अच्छी सी वीडियो बनाओ सर, और सबसे पहली चीज़ है उस वीडियो के अंदर आप लोगों को सच बताओ जो रियलिटी है। क्यों होता क्या, बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं, लोगों को केवल बुलाने के चक्कर में बहुत सारे ऐसे झूठ बोल देते हैं जिनकी वजह से कस्टमर आ तो जाता है लेकिन उस पर कभी ट्रस्ट नहीं कर पाता। और अगर हम ट्रस्ट जनरेट नहीं कर पाएंगे कस्टमर के पास, तो चाहे हम 1000 लोगों को क्यों ना बुला लें, लेकिन वो हजारों के हजारों लोग बेकार हैं हमारे लिए, क्योंकि वो हम पर ट्रस्ट नहीं करेंगे तो वो प्रॉपर्टी लेंगे नहीं। तो सबसे पहली चीज़ क्या आती है, ट्रस्ट करना। तो आप वीडियो के अंदर सही इन्फॉर्मेशन दो। सही इन्फॉर्मेशन देने के बाद में जब आपके वहाँ से इंक्वायरी जनरेट होना चालू होगा, आप वहाँ से भी काम कर सकते हैं, या फिर आप किसी अच्छे यूट्यूबर को हायर कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम भी काफ़ी पॉपुलर है, तो इंस्टाग्राम में किस टाइप से काम करना है। इंस्टाग्राम में भी सेम इसी तरीके से किया जाता है सर। तो इंस्टाग्राम पर रील ज़्यादा डालनी है या पोस्ट डालनी है। देखो सर, आप अगर इंस्टाग्राम पे मेरे हिसाब से रील ज़्यादा डालोगे तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि आज की डेट में आदमी जो अपना समय कंज्यूम करता है अधिकतर वो रील्स पे करता है, और उसकी नज़र जो ज़्यादा जाती है वो रील्स पे जाती है। तो रील्स के माध्यम से भी इंक्वायरी बढ़िया आ जाती है, लेकिन रील्स से फिल्टर होकर इंक्वायरियाँ नहीं आती है। क्यों? क्योंकि वो छोटा वीडियो होता है, और छोटा वीडियो देखता है आदमी तो वो तुरंत ही, जैसे मान के चलो, मन में कुछ उत्सुकता पैदा होती है और वो उस चीज़ को कॉल करके आपको दे देता है, लेकिन उसका कंफर्म नहीं होता कि वो लेगा नहीं लेगा। मगर आपने कोई वीडियो बनाई 10 से 15 मिनट की, और यदि कोई इंसान उसको पूरा देख रहा है तो वो पूरा वही इंसान देखेगा जिसका वहाँ पे विजन होगा और जिसे लेने का पूरा पूरा मन होगा, तो ही वो पूरी वीडियो कंप्लीट करके देखेगा। और जब वो पूरी वीडियो कंप्लीट कर लेगा और देख लेगा, और उसके हिसाब से जब वो चीज़ होगी तब वो देन आपको कॉल करेगा। यदि आप उसके हिसाब से नहीं होगी वो चीज़ तो वो आपको कॉल नहीं करेगा। तो यूट्यूब से अगर मैं बात की जाए, बड़ी वीडियो से आपके पास जो डेटा आता है वो फिल्टर होके आता है, और जो शॉर्ट वीडियो होती हैं उनसे डेटा फिल्टर होके नहीं आता। तो ऑफलाइन ज़्यादा इफेक्टिव रहता है या ऑनलाइन। सर आज की डेट में तो ऑनलाइन ही ज़्यादा इफेक्टिव रहता है देखा जाए तो, क्योंकि ऑनलाइन का खर्चा भी कम होता है ऑफलाइन के मुकाबले। क्योंकि ऑफलाइन पे अगर आप काम करते हो, पर्चे छपवाते हो, बनवाते हो, सारी चीज़ें करते हो, तो उसमें खर्चा भी बल्क में रहता है। और ऑनलाइन का तो ये है सर, एक यूट्यूबर को अगर आप प्रमोट कर रहे हो अपनी तरफ से, तो जो यूट्यूबर की फीस रहेगी वही आपको देनी पड़ेगी, बाकी का सारा काम उसका रहेगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हो ऑनलाइन। तो आपने आज देखा कि लीड जनरेट करने के बारे में सर ने बहुत सारे तरीके बताए, जिसमें कुछ ऑनलाइन भी थे, कुछ ऑफलाइन भी थे। तो इस टाइप से आप अपनी लीड जनरेशन कर सकते हो और आपको ग्राहकों की टेंशन नहीं होगी। और अगर इससे ज़्यादा आपको नॉलेज चाहिए, डीप नॉलेज जाना चाहते हो, तो आप कांटेक्ट भी कर सकते हो हमें अपने कंपनी में, या अपने लिए आप ट्रेनिंग भी ऑर्गेनाइज करा सकते हो, जिसमें आपको ये पूरा चीज़ें डिटेल में बताई जाएंगी कि किस टाइप से आपको ट्रस्ट बिल्ड करना है, किस टाइप से आपको कम्युनिकेशन करना है, जिससे कि चलते फिरते आदमी को भी आप प्रभावित कर पाओ, चलते फिरते आदमी से आप नंबर ले पाओ, और चलते फिरते आदमी से आप रिलेशन बना पाओ। और जो फेसबुक है या इंस्टाग्राम है या यूट्यूब है,
वो भी ये नहीं है कि आपने अगर बना लिया तो आपका काम हो गया। वहां पे भी आपको ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ता है, वहां पे भी आपको कम्युनिकेशन बिल्ड करना पड़ता है, वहां पे भी आपको नॉलेज की जरूरत पड़ती है। तो अगर आपको ज्यादा नॉलेज चाहिए, ज्यादा आप सीखना चाहते हैं, तो आप एक बार कांटेक्ट करें और ट्रेनिंग आप अटेंड कर सकते हैं। बाकी फ्री के वीडियो आप देखने के लिए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और लगातार आपको इसी टाइप से फ्री के वीडियो मिलते रहेंगे। तो अगले वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं। ये सीरीज आपकी 15 वीडियोस की है, पूरी सीरीज को आप देखना तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।